Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter thermodynamics, and today we will discuss the last example of this chapter, which is example number 14. So here the question is, at 60 degrees Celsius dinitrogen tetroxide is 50% dissociated. Calculate the standard free energy change at this temperature and at 1 atmosphere. देखो बेटा क्या कहा है आपको कि जब टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस तो डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड डिसोशिएट होता है 50%। अब आपको पता होना चाहिए कि डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड क्या होता है बेटा, तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे रिएक्शन। ये है आपके पास N2O4 इन गैस फेज। ये जब डिसोशिएट होता है बेटा तो यहां से क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ NO2। हमने इसको क्या किया बेटा, बैलेंस करके लिखा है रिएक्शन को। ठीक है, क्या कहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट दिस टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको क्या करना है, इसके लिए कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। मतलब आपको कैलकुलेट करनी है बेटा डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। ठीक है, अब डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे, कुछ और तो गिवन है नहीं यहां पर, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके लिए निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, और वहां पर फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। के क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहां पर क्योंकि गैसियस फेज में है दोनों के दोनों स्पेशीज, तो इसीलिए हम यहां पर लेंगे केपी। केपी मतलब प्रेशर टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। अब ये Kp कैसे निकालेंगे बेटा, आप चाहे तो उसको Kp लिख सकते हैं या फिर K भी लिख सकते हैं। K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, K इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और यहां पर हम क्या लेंगे बेटा, यहां पर लेंगे प्रेशर, क्योंकि आपको गैसियस स्पीशीज गिवन है। तो कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ NO2, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है यहां पर 2, तो इसका हम लेंगे स्क्वायर, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। ये आ गई बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, राइट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये प्रेशर टर्म्स दोनों पता होनी चाहिए। ये कैसे निकालेंगे बेटा, देखो इसके लिए आपको गिवन है यहां पर क्वेश्चन में कंडीशन कि 60 डिग्री सेल्सियस पर डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड इज 50% डिसोशिएटेड। तो देखो अगर हम इनिशियल मोल्स की बात करें बेटा, अगर हम यहां पे ले इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, लेट्स से इसके थे 1 मोल। ठीक है, अगर ये इनिशियली 1 था तो ये कितना हो जाएगा 0 एट इक्विलिब्रियम। कब बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पर। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 50% डिसोशिएटेड। तो अगर ये 50% डिसोशिएटेड हुआ तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5, और यहां पर अगर ये 0.5 रिएक्ट करेगा बेटा तो यहां पर बनेगा कितना 2 इंटू 0.5। 1 मोल N2O4 जब डिसोशिएट करता है तो क्या होता है बेटा 2 मोल NO2 बनता है। तो 0.5 डिसोशिएट करेगा तो बनेगा कितना 0.5 इंटू 2। क्या हमें ये बात समझ आ गई, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 के इक्वल। डन, ओके। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर निकालना पड़ेगा बेटा मोल फ्रैक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हमें प्रेशर टर्म्स निकालनी है, प्रेशर टर्म्स कैसे निकालेंगे बेटा, प्रेशर ऑफ NO2 विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर आपको कितना गिवन है बेटा, टोटल प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर। बात समझ आ गई। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है, क्लियर। चलो सॉल्व करेंगे बेटा। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 विल बी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर कितने नंबर ऑफ मोल्स है यहां पे 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा, मोल्स ऑफ N2O4 1 माइनस 0.5 प्लस मोल्स ऑफ NO2 कितने हैं बेटा 1 मोल। तो ये कितना है आपके पास 0.5 डिवाइड बाय 1.5, ये आ जाएगा बेटा 1/3। क्लियर, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। बिल्कुल ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। कितना हो जाएगा, NO2 के मोल्स कितने हैं बेटा 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.5, दोनों को ऐड करके आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 1/1.5, कितना बेटा 10/15 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास 2/3। ये दोनों क्या आ गए बेटा मोल फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, यहां पे हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर ऑफ NO2 एंड प्रेशर ऑफ N2O4। तो देखो प्रेशर ऑफ NO2 के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 कितना बेटा 2/3 इंटू टोटल प्रेशर हो जाएगा 1। अच्छा ये फॉर्मूला कैसे लगाया बेटा, देखो टोटल प्रेशर है अगर आपके पास 10 है, मान लो टोटल प्रेशर इज 10,
उसमें मोल फ्रैक्शन जितना भी होगा, जो गैस ज्यादा प्रेजेंट होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जो गैस कम प्रेजेंट होगी उसका प्रेशर कम होगा, राइट। तो हमने लिखा है प्रेशर ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इंटू टोटल प्रेशर। तो ये हो गया 2/3 इंटू 1 के इक्वल। कितना आ जाएगा बेटा? ये हो गया 2/3 ATM। एंड प्रेशर ऑफ N2O4 ये कितना हो जाएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इंटू टोटल प्रेशर। N2O4 का मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा? 1/3। तो ये होगा 1/3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1/3। क्या हमें बात समझ आ गई? ओके, अब क्या करेंगे बेटा? ये प्रेशर की वैल्यूज हमने निकाल दी है, इनको हम पुट करेंगे किसमें? फॉर्मूले में। यहां पर देखो K विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ NO2 कितना है बेटा? 2/3। 2/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4 कितना है? 1/3। सॉल्व करेंगे इसको तो K कितना आएगा बेटा? 2/3 का होल स्क्वायर इज 4/9 इंटू 1/3 को हमने लिखा 3/1। यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 3 जा 9। तो कितना बचा? K इज इक्वल्स टू 4/3। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया बेटा? 1.33। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू कहां पुट करेंगे? डेल्टा G नॉट निकालना है आपको, तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी उसमें हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट करो, कितना आएगा बेटा? डेल्टा G नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस R की वैल्यू कितनी है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो हम नीचे लिख लेंगे मोल एंड केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना बेटा? 60 डिग्री सेल्सियस। उसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो कितना होगा? 60 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 333 केल्विन। ये आ गई आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू। तो ये हुआ 333 केल्विन इनटू, यहां पर इसको थोड़ा सा साइड करेंगे बेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा अरेंज किया बेटा। अब यहां पर क्या करनी है? हमें वैल्यूज पुट करनी है। R की वैल्यू पुट की, T की वैल्यू पुट की, फिर क्या है? ln K। ln K ये क्या था? Kp। तो यहां पर हम लिख देंगे ln ऑफ 1.33। ठीक, अब हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं होती बेटा, हम क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं log टू द बेस 10 में। तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से। तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 8.314 इंटू 333 इंटू 2.303 इंटू लॉग ऑफ 1.33 मल्टीप्लाई करेंगे और log 1.33 की वैल्यू पुट करेंगे। तो कितना आएगा बेटा? माइनस 8.314 इंटू 333 इंटू 2.303। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 6375.99 इंटू लॉग 1.33 की वैल्यू कितनी होती है? ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं बेटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.1239। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये कितना आएगा? डेल्टा G नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस 789.98 जूल पर मोल। यहां पर यूनिट क्या बची थी बेटा? जूल पर मोल। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल में, तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे बेटा 1000 से। तो आंसर कितना आएगा? दिस डिवाइड बाय 1000 इज माइनस 0.7899 किलो जूल पर मोल। दिस विल बी द आंसर। तो इसको हम कर लेंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद। जूल पर मोल वाली वैल्यू को भी कर दीजिए एंड किलो जूल पर मोल वाली वैल्यू को भी कर दीजिए। ठीक है, और ये है आपकी एनसीईआरटी बुक का लास्ट एग्जाम्पल, तो उसका सॉल्यूशन भी यहां पर होगा। चेक करेंगे बेटा। देखो यहां पर आपने लिखी इक्वेशन N2O4 gas will give you twice of NO2 gas. If N2O4 is 50% dissociated, the mole fraction of both the substances is given by. Mole fraction कैसे कैलकुलेट किया बेटा? मोल्स ऑफ N2O4 दैट इज 1 माइनस 0.5 क्योंकि ये 50% डिसोशिएटेड है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1 प्लस 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5। जब यहां से 1 मोल N2O4 डिसोशिएट होता है तो आपको मिलते हैं 2 मोल्स ऑफ NO2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1 प्लस 0.5। यहां से आपने क्या किया बेटा? मोल फ्रैक्शन निकाल दिया दोनों का। फिर क्या किया? हमने निकाला प्रेशर। प्रेशर कैसे निकालते हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही आपने निकाला पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर 1 atm आपको गिवन है। तो क्या करेंगे फिर? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज गिवन बाय Kp इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? प्रेशर्स गिवन है, क्योंकि गैसेस है तो उनके लिए हम प्रेशर ही लिखेंगे। तो हमने लिखा प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों बेटा? यहाँ पर ये जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ये आ जाता है ऊपर पावर में, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4।
वैल्यूज पुट की बेटा यहाँ पर 1.5 डिवाइड बाय 1.5 का स्क्वायर इंटू 0.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.33 ATM। यहाँ पर ये जो ATM लिखा है ये नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है, लेकिन चलिए अब लिख दिया है तो इसको यहाँ पर आप हटा देंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, राइट। उसके बाद यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला, क्योंकि आपको निकालना था डेल्टा जी नॉट। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT/ln/Kp। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, माइनस R इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर इज 333 केल्विन। यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, क्योंकि हमें चाहिए log Kp, राइट। इसी को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log Kp। यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट कर दी, log K की वैल्यू मतलब log 1.33 की वैल्यू है 0.1239। अब देखो बेटा, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये तो नहीं आएगा, एंड दूसरी बात ये आंसर किलो जूल पर मोल में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपने वैल्यू जूल पर केल्विन में ली है, तो ये किलो जूल पर मोल में कैसे आएगा, राइट। तो ये आंसर में थोड़ी गड़बड़ है बेटा, आंसर ये नहीं आना चाहिए। इसका आंसर होगा जो हमने कैलकुलेट किया है। कितना कैलकुलेट किया बेटा, -789.9 जूल पर मोल। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, सो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.7899 किलो जूल पर मोल। दिस विल बी द आंसर। तो ये था बेटा इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तब तक आप ये सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।